हेलो दोस्तों, मैं गायक कलाकार रामकिशन यादव। साहब कबीरदास जी कहते हैं कि साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दो, मन से मन को तौलिए तो दो मन कभू ना हो। हम सभी जितने भी भाई हैं, किसी का जाति धर्म मजहब नहीं होता है। इस शरीर एक ही जैसा सबका है, सिर्फ अपने विचारों का फ़र्क है। आप इंसानियत के तहत चलना शुरू कर देंगे, मानवता के तहत चलना शुरू कर देंगे तो आप समझेंगे कि मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। यह जब तक आप शरीर समझ रहे हैं तब तक इन शरीरों का आप भोग विलाप करते हैं। इसके कारण आप शरीर समझते हैं। यह परमात्मा का नूर है। जितने भी इस धरती पे पशु पक्षी चिड़िया हैं, सब उसी परमात्मा का अंश हैं, क्योंकि कर्म के आधार पे 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सक्षम हम सभी मानवता को उपदेश दिए हैं कि धर्म रक्षक धर्म रक्षिताम। जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं उनका धर्म ही रक्षा करता है। इसलिए यह मानव तन जो मिला है, इसे मानवता के तहत लगाएं, इंसानियत के तहत लगाएं, ताकि हमारा जीवन धन्य हो सके। जिस उद्देश्य को लेकर के हम इस मानव तन में आए हैं, उस मानवता को हम अपने कर्मों द्वारा पूरा करें, ताकि इस धरती पे दोबारा हमें जन्म न लेना पड़े। इसीलिए जितने भी महापुरुष हमारे इस धरती पे आए हैं, राम जी, कृष्ण जी। हेलो दोस्तों, मैं गायक कलाकार रामकिशन यादव। साहब कबीरदास जी कहते हैं कि साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दो, मन से मन को तौलिए तो दो मन कभू ना हो। हम सभी जितने भी भाई हैं, किसी का जाति धर्म मजहब नहीं होता है। इस शरीर एक ही जैसा सबका है, सिर्फ अपने विचारों का फ़र्क है। आप इंसानियत के तहत चलना शुरू कर देंगे, मानवता के तहत चलना शुरू कर देंगे तो आप समझेंगे कि मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। यह जब तक आप शरीर समझ रहे हैं तब तक इन शरीरों का आप भोग विलाप करते हैं। इसके कारण आप शरीर समझते हैं। यह परमात्मा का नूर है। जितने भी इस धरती पे पशु पक्षी चिड़िया हैं, सब उसी परमात्मा का अंश हैं, क्योंकि कर्म के आधार पे 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सक्षम हम सभी मानवता को उपदेश दिए हैं कि धर्म रक्षक धर्म रक्षिताम। जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं उनका धर्म ही रक्षा करता है। इसलिए यह मानव तन जो मिला है, इसे मानवता के तहत लगाएं, इंसानियत के तहत लगाएं, ताकि हमारा जीवन धन्य हो सके। जिस उद्देश्य को लेकर के हम इस मानव तन में आए हैं, उस मानवता को हम अपने कर्मों द्वारा पूरा करें, ताकि इस धरती पे दोबारा हमें जन्म न लेना पड़े। इसीलिए जितने भी महापुरुष हमारे इस धरती पे आए हैं, राम जी, कृष्ण जी। हेलो दोस्तों, मैं गायक कलाकार रामकिशन यादव। साहब कबीरदास जी कहते हैं कि साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दो, मन से मन को तौलिए तो दो मन कभू ना हो। हम सभी जितने भी भाई हैं, किसी का जाति धर्म मजहब नहीं होता है। इस शरीर एक ही जैसा सबका है, सिर्फ अपने विचारों का फ़र्क है। आप इंसानियत के तहत चलना शुरू कर देंगे, मानवता के तहत चलना शुरू कर देंगे तो आप समझेंगे कि मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। यह जब तक आप शरीर समझ रहे हैं तब तक इन शरीरों का आप भोग विलाप करते हैं। इसके कारण आप शरीर समझते हैं। यह परमात्मा का नूर है।
जितने भी इस धरती पे पशु पक्षी चिड़िया हैं, सब उसी परमात्मा का अंश हैं, क्योंकि कर्म के आधार पे 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सक्षम हम सभी मानवता को उपदेश दिए हैं कि धर्म रक्षक धर्म रक्षिताम, जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं उनका धर्म ही रक्षा करता है। इसलिए यह मानव तन जो मिला है इसे मानवता के तहत लगाएं, इंसानियत के तहत लगाएं, ताकि हमारा जीवन धन्य हो सके। जिस उद्देश्य को लेकर के हम इस मानव तन में आए हैं, इस मानवता को हम अपने कर्मों द्वारा पूरा करें, ताकि इस धरती पे दोबारा हमें जन्म न लेना पड़े। इसीलिए जितने भी महापुरुष हमारे इस धरती पे आए हैं, राम जी, कृष्ण जी। हेलो दोस्तों, मैं गायक कलाकार रामकिशन यादव। साहब कबीरदास जी कहते हैं कि साजन हम तुम एक हैं, कहन सुनन को दो, मन से मन को तौलिए तो दो मन कभू ना हो। हम सभी जितने भी भाई हैं, किसी का जाति धर्म मजहब नहीं होता है। इस शरीर एक ही जैसा सबका है, सिर्फ अपने विचारों का फ़र्क है। आप इंसानियत के तहत चलना शुरू कर देंगे, मानवता के तहत चलना शुरू कर देंगे, तो आप समझेंगे कि मैं एक शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ। यह जब तक आप शरीर समझ रहे हैं तब तक इन शरीरों का आप भोग विलाप करते हैं। इसके कारण आप शरीर समझते हैं। यह परमात्मा का नूर है। जितने भी इस धरती पे पशु पक्षी चिड़िया हैं, सब उसी परमात्मा का अंश हैं, क्योंकि कर्म के आधार पे 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सक्षम हम सभी मानवता को उपदेश दिए हैं कि धर्म रक्षक धर्म रक्षिताम, जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं उनका धर्म ही रक्षा करता है। इसलिए यह मानव तन जो मिला है इसे मानवता के तहत लगाएं, इंसानियत के तहत लगाएं, ताकि हमारा जीवन धन्य हो सके। जिस उद्देश्य को लेकर के हम इस मानव तन में आए हैं, उस मानवता को हम अपने कर्मों द्वारा पूरा करें, ताकि इस धरती पे दोबारा हमें जन्म न लेना पड़े। इसीलिए जितने भी महापुरुष हमारे इस धरती पे आए हैं, राम जी, कृष्ण जी,